ओम श्री गुरु बाबा त्रैलिंग स्वामिन्य नमः। ओम सहस्रारे कडिकारे रक्त पद्मे स्थितिं गुरुं द्विजं द्विपदं द्विनेत्रं श्वेत सूर्यो संप्रभम्। ओंकारे अहंकारे ओंकारे ह्रींकारे ओंकार मध्ये सोहम देवं ह्रीं रूपं धूम दुर्गे देव्यै नमः। ओम श्री गुरु सूर्य स्वरूपम हंस सोहम सम ज्योतिर्मयम वही महाविद्या श्री गुरुदेवम नमामितम। साधक भाई, प्रेत क्या होते हैं और प्रेत मनुष्य के शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, पार्ट 2। अब हम पहले वीडियो में बात कर रहे थे 56 कलवा की। तो 56 कलवा में सबसे खतरनाक जो है कच्चा कलवा होता है। उसी प्रकार से जो है ब्रह्म, दैत्य, ये जितने भी प्रेत हैं, साधक, जितने भी प्रेत साधक हैं, गुनिया हैं, ये लोग अपने मोहनी मंत्र के प्रभाव से अपने बस में करके और इनसे गलत कर्म करवा के दूसरों को कष्ट पहुंचवाते हैं और नाना जीवन आजीवन जो है इन्हें कष्टों में धकेल देते हैं। अब वहीं पर प्रश्न उठता है कि महाश्मशान में जो प्रेत लोक होता है वो बाबा महादेव की कस्टडी में होता है और इनसे निकलने का उपाय जो है एक सच्चे साधक के पास ही होता है। हर किसी के घर में कुल देवता होता है। सबसे पहले कुल देवता भाई, अगर अपना घर सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले अपने कुल देवता की ढूंढिए। हमारे घर में कुल देवता कौन है, हमारे घर में पितृ कितने हैं। पितृ भी होते हैं। पितृ का अर्थ होता है जो आपके घर का प्रेत है उसे आप प्रेत नहीं कह सकते, उसे आप पितृ कहेंगे। अगर वो किसी तांत्रिक या किसी प्रेत साधक के बस में नहीं है तो आपके घर में ही वो रहेगा पितृ बन के, आपका नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जब भी आपसे उसका मुलाकात हो जाता है, आपको वो दिख जाता है तो आप डर जाते हैं, इसलिए बीमार हो जाते हैं। लेकिन वो आपका नुकसान नहीं करता है, आपका रक्षा करने का ही कोशिश करता है, क्योंकि मरने के बाद भी उसका माया नहीं मरता है, वही माया लगा रहता है। और उसी को बाबा कबीरदास जी कहते हैं, माया मरी न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। भाई, न तो माया मरती है और न तो मन मरता है। आत्मा के साथ माया भी रहती है और मन भी रहता है। और आशा तृष्णा नाम हुई, और उसकी आशा तृष्णा भी रहती है। अयो कह गए दास कबीर, कि दास कबीर कहते हैं कि माया मरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर। सिर्फ ये शरीर मरता है भाई, आत्मा नहीं मरती है, मन नहीं मरता, उसकी आग तृष्णा नहीं मरी। हाँ, तो ये शरीर मरता है और शरीर जल जाता है। इसलिए जो घर के प्रेत होते हैं वो पितृ होते हैं। उनको मोक्ष गति दिलाने का 2 तरीका होता है, 2 रास्ता। अब बताइए, जिसके घर में 7 पीढ़ी से पितृ घर के अंदर हैं, वो भटक रहे हैं, बताइए उस घर में सुख शांति कैसे रहेगा। उसी को बाबा कबीरदास जी ने कहा, जागर साधु न पूजिए, धरती पूजा नाय, ताघर मरघट दाब के, भूत बसै दिन माय। रात में तो छोड़ दीजिए, दिन में ही भूत रहते हैं। वो घर मरघट के समान है जिस घर में महागुरु की भक्ति नहीं होती है। और जिस घर में महागुरु की भक्ति होती है, जिस घर में एक बच्चा अगर मोक्ष गति को जाता है, एक बच्चा जिस घर का अगर संत पदवी, संत के स्टेज पे जाता है, तो वो सारे पितरों को, जितने भी प्रेत हैं, सबको मोक्ष दिला देता है। जिस घर में संत रहते हैं उस घर के कुत्ते भी मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं।
उनकी भी काया परिवर्तन होता है और मनुष्य योनि में आ जाते हैं। जिस घर में संत होते हैं उस घर के कुत्ते भी चैतन्य होते हैं। सिर्फ उनकी योनि जो है, उनकी शरीर जो है पशु की होती है, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा भक्ति में लगी होती है। उनके अंदर भी ज्ञानस चेतना आ जाता है, वो भी सारे वाक्य समझने लगते हैं। कर्म जो है मनुष्य के जैसे ही वो करने लगते हैं, सब कुछ समझते हैं भाई, पर अज्ञानी जीव नहीं समझता। इसलिए कहा गया है कि जिस घर में संत पैदा हो जाते हैं, 7 पीढ़ी पीछे और 7 पीढ़ी आगे तार देते हैं। अब तारने का अर्थ नहीं है कि संत है घर में तो जो कोई भी घर का सदस्य है वो कुकर्म करे तो उसको भी वो तार देंगे, ऐसा नहीं है। जो उनके मार्ग पे चलेगा, जो उनसे भक्ति सीख के भक्ति करेगा, वो उनको साथ ले जाते हैं। और जितने पितृ होते हैं वो सभी जो है प्रेत योनि से निकल जाते हैं। और दूसरा मार्ग होता है एक गया करवा के। गया करवाने का अर्थ होता है कि कोई विद्वान मिल जाए, कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए। जैसे ज्ञानारी जी प्रेत योनि में चले गए, उनको जो है गणेश जी गया करवा के उनको जो है प्रेत योनि से, पिशाच योनि से मुक्त करवा दिए। गयासुर को वरदान है। गयासुर भगवान विष्णु से वरदान लिए हैं कि प्रभु जो भी यहाँ पितृ लेके आएगा, अपने घर के बुजुर्गों को लेके आएगा, उसकी आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दे हो जाए। ये गयासुर को वरदान है। लेकिन भाई जब कोई ज्ञानी पुरुष रहे तब ना उन आत्माओं को खींच के ले जाए। लोग ओझा को, गुनिया को पकड़ के लेके आते हैं, भाई चलो गया करवा दो। अब एक हंडिया ले लेंगे और हंडिया में जो है क्या कहेंगे, सारे प्रेत इसी में हम पकड़ लिए हैं। अब बताइए, आप आत्मा को पकड़ के हंडिया में कैद कर सकते हैं? जिसको देखा ही नहीं जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है। हाँ, ओझा के पास शक्ति रहता है, देवता रहते हैं, प्रेत पूज के प्रेत निकालते हैं। किसी का प्रेत भागा? नहीं भागा। तो इसका अर्थ है भाई आप भक्ति की तरफ बढ़िए, महागुरु की भक्ति करिए स्वतः ही। जब आपके घर में वेद ध्वनि होगा, जब आपके घर में महागुरु पुष्पांजलि बजेगा, दोनों समय महागुरु का भक्ति होगा, तो जितना भी आप वेद ध्वनि करेंगे, नाम जप करेंगे, महागुरु पुष्पांजलि करेंगे, तो उसका जो है सवाब उन प्रेत आत्माओं को भी मिलता है। और धीरे धीरे वो भी सुनते सुनते मस्त हो जाते हैं, और सुनते सुनते उनका जो है काया परिवर्तन हो जाता है। प्रेत योनि से निकल के वो मनुष्य योनि या पशु योनि, किसी भी योनि में प्रभु उनको एक शरीर दे देते हैं। अब उसके बाद जो है कोई आत्मा कोई ऐसा होता है जिसको पता ही नहीं होता है, बहुत भक्ति करता है, भक्ति करने लगता है, उसको पता ही नहीं होता है कि हमारा चक्र जागृत हो चुका है। उसको ये पता ही नहीं है कि हमारा कुंडलनी शक्ति जागृत हो चुका है। कुंडलनी शक्ति जागृत होने का अर्थ है ज्ञान और शक्ति दोनों जागृत हो जाता है। तो सबसे पहले भाई शक्ति जागृत होता है, ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो आके त्रिकुटी पे, ज्ञान तो आज्ञा चक्र पे जागृत होता है। कुंडलनी में सिर्फ शक्ति जागृत होता है। तो शक्ति जागृत हो जाता है। किसी के कोई लिंग स्वादिष्ठान चक्र पे चढ़ जाता है, कोई नाभि चक्र तक आ जाता है, कोई हृदय चक्र तक आ जाता है, कंठ तक आके रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते। मन बस में नहीं आता। मन का जब तक मीत नहीं मिलेगा तब तक वो बस में नहीं आता। वो किसी की नहीं सुनता, बड़े बड़े देवताओं की भी नहीं सुनता। कोई भी देवता मन को बस में करने में सक्षम नहीं है। इसलिए मन सिर्फ महागुरु, उसी को कहते हैं मीत ना मिला रे मन का। मन का मीत कौन है? मन का मीत महागुरु है। जब महागुरु का चरण पकड़ लेता है तो फिर वो किधर भी नहीं ताकता। इसीलिए कहा गया है कि मन से अच्छा मीत, मन से
खतरनाक दुश्मन कोई नहीं है। ये सब भाई देखिए कहने की बात है कि मन लोभी मन लालची मन का गए मन शेर, मन का कहा न मानिए मन के इतने फेर। मन के तो इतने फेर है, ये है मन कागा भी है। सब कुछ हमारा मन ही है, लेकिन मन का मित महागुरु है। जब तक महागुरु का चरण नहीं मिलता मन जो है किसी का बस में नहीं आता। भाई वहां चकमकी ढलान है, वहां जब तक गुरु नहीं मिलेंगे मन नहीं टिकेगा। जब भी वो टिकने की कोशिश करेगा गिर जाएगा। इसलिए कहा गया है कि जो तीसरा मार्ग है, पहला मार्ग तो भक्ति का है। भक्ति करके आप खुद जो है इतना भक्ति, जब आपका भक्ति तीव्र होगा, जब आप संत पद पे पहुंचेंगे, आप ज्ञान शक्ति में पहुंचेंगे, तो स्वतः ही सारे प्रेत आपके घर के मुक्त हो जाएंगे। दूसरा रास्ता गया का है। गया का रास्ता सही नहीं है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे जो गया करवा सके। आज के डेट में सिर्फ पैसा कमाने वाले मिलेंगे। आपको मूर्ख बना के 2-4 लाख रुपया खर्च करवा देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा। तीसरा रास्ता है, अगर कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए जिसको ज्ञान है, जिसके पास साधना है, जिसके पास सिद्धि है। किसकी सिद्धि है? श्मशान की। श्मशान में जो बाबा महादेव का जो प्रेत लोक है, उस प्रेत लोक में, अब श्मशान में किसकी सिद्धि चाहिए? बाबा श्मशान नाथ की। श्मशान नाथ का अर्थ होता है बाबा भोलेनाथ का जो रूप श्मशान में है, वो उसे श्मशान नाथ कहते हैं। अघोर रूप, जिसको अघोर विद्या का ज्ञान हो, जो अघोर में है, जो अघोर तत्व में पहुंचा है, वो जो है उस तत्व में जो है, तो उसका जो ज्ञान है, जो सिद्धि है, जो विद्या है, उस विद्या से जितने भी प्रेत आत्माएं आपके शरीर में प्रवेश कर गई हैं, वो सबको निकाल के जो है श्मशान में वो प्रेत लोक में प्रवेश करा देता है। प्रभु से विनती करता है और वो सिद्धि के जरिए जो है प्रेत लोक से प्रेत लोक का गढ़ बुला के और प्रेत लोक को वो श्मशान में प्रेत लोक में प्रवेश करा देता है। अब जब ये आत्माएं प्रेत लोक में चली जाती हैं, तो वो उन्हें कुछ दिन अपने कर्म का भुगतान करके और प्रेत लोक से उन्हें शरीर में भेज दिया जाता है। ये रहा हमारा प्रेत हटाने का 3 प्रकार के तरीके, जिसमें गया वाला तो भाई हम नहीं कहेंगे कि कोई भी गया करवाइए, क्योंकि गया करवाने में जोखिम है। 1% चांस रहता है, 99% चांस लूटने का रहता है। आप लूट जाएंगे। बाकी 2 मार्ग आप अपना लीजिए, या कोई महापुरुष मिल जाए वो आपको प्रेत बाधा से मुक्त करा सकता है, और बाकी या तो खुद जो है आप बाबा बन जाइए, साधक बन जाइए, और स्वतः ही इतनी भक्ति करके सारे पितरों को, प्रेतों को मुक्त करा दीजिए। भक्ति से ही मुक्त होंगे। लेकिन भाई जिस भी महापुरुष के शरण में आप जाएंगे, जो भी साधक आपको मिलेंगे, वो आपसे क्या मांगेंगे? भक्ति मांगेंगे। जब तक आपके पास भक्ति की ऊर्जा नहीं होगी, तब तक वो प्रेतों से आपको मुक्त नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कर्म आपका है, भोगना आपको है। जब आप भक्ति करेंगे, जब वो आपको साधना बताएंगे, जब आप साधना करेंगे, श्मशान नाथ की जब साधना करना आप शुरू करेंगे, श्मशान नाथ की जब आपके ऊपर कृपा होगी, जब कृपा हो जाएगी, तब जो है वो जो है उसी कृपा से, आपके ही भक्ति से आपको मुक्ति दिलाएंगे। भाई कभी मत सोचिएगा कि कोई चीज यहाँ मुफ्त में मिल जाएगा। नहीं, मुफ्त का कोई चीज नहीं मिलता। आप बेईमानी करके कोई चीज ले सकते हैं, किसी से हथिया सकते हैं, लेकिन मुफ्त में नहीं ले सकते। मुफ्त में तो देने वाला दाता हो, तो जो देता है तब मुफ्त में मिलता है। अब महागुरु मुफ्त में देते हैं, लेकिन महागुरु का भी आपको पात्र बनना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, तब
करोड़ों करोड़ों लोग हम देखते हैं। बहुत बहुत लोग दौड़ते दौड़ते, कोई 2 लाख रुपया, कोई 4 लाख, कोई 10 लाख। कैसे कहते हैं बाबा हम 10 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं, हमने 5 लाख रुपया खर्चा कर दिया, एक ओझा आया हमको इतना लूट के लेके गया। अरे भाई, पर सब प्रेत हटाना है और आप एक प्रेत को ही घर में बुला के लेके आ रहे हैं। घर में साला वो मुर्गा काट रहा है, बकरा काट रहा है, दारू। ये क्या है? ये प्रेत का भोजन है, ये प्रेत है। खुद दारू पी रहा है, खुद मुर्गा खा रहा है, खुद बकरा खा रहा है। वो प्रेत, वो जिंदा प्रेत आप बुला लाए और जिंदा प्रेत के साथ 10 प्रेत और आ गए। तो इस प्रकार से जो है ये नहीं होता है। इसे करने की बहुत आवश्यकता होती है। जब तक आपको मसान का साधक नहीं मिलेगा, अघोर तत्व को जानने वाला नहीं मिलेगा, और वो भी चलते हैं भाई तो महागुरु के इच्छा से, महागुरु के आज्ञा से ही आगे बढ़ते हैं। जब तक उनको गुरु की आज्ञा नहीं मिलेगी, आप कुछ भी करते रहिए, वो क्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते। भाई प्रेम की डोरी होती है, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, जब तक आप अटल नहीं होंगे, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते, कर पाएंगे, क्योंकि उनके बस में नहीं होता है। वो महागुरु का काम होता है। महागुरु दया कर देते हैं, महागुरु आर्डर देते हैं क्रिया करने की, इसकी क्रिया कर दो। क्रिया कौन करता है? साधक करता है। लेकिन मोक्ष गति कौन देता है? देते हैं महागुरु देते हैं। महागुरु उन प्रेतों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। महागुरु प्रवेश कराते हैं महाश्मशान में। उसे कहा गया है महाश्मशान, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, जो मणि का कण कण है। भाई महाश्मशान का अर्थ समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि महादेव जो है क्या करते हैं, मुर्दा के कान में, लोग कहते हैं महादेव मुर्दा के कान में दीक्षा देते हैं। ऐसा नहीं है भाई। वो मुर्दा क्या सुनेगा जो जल रहा है, खुद ही जल भी रहा है, चिल्ला भी नहीं रहा है, वो क्या सुनेगा? बाबा महादेव प्रेतों के गुरु हैं, अघोरनाथ। प्रेतों को प्रेत योनि से मुक्त करते, जितने भी प्रेत उनके कस्टडी में आ जाते हैं, सबको जो है दीक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं और भक्ति करा के उनको प्रेत योनि से मुक्त कर देते हैं। ऐसे हमारे बाबा हैं, इसलिए उनको अघोर रूप लेना पड़ा। अघोर रूप लेके उन्होंने सब कुछ बराबर कर दिया। मल मूत्र को भी कुछ भी नहीं समझते। खेत में का पेट में, पेट में का खेत में, उन्होंने कहा है। मल जो है वो भी किसी का भोजन है, वो गंदा नहीं है। हम अच्छी अच्छी वस्तु खाते हैं, पेट में जाता है, वो मल हो जाता है। हमें घृणा लगती है, लेकिन एक अघोर कभी घृणा नहीं करेगा उससे, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो भाई इस तरीके से अगर आप सही रास्ता चलेंगे तो सुख की तरफ पहुंच जाएंगे, नहीं तो जीवन भर पैसा देते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। लेकिन एक, जब तक आप अटल नहीं होंगे, जब तक आप अटल होके भक्ति नहीं करेंगे। भक्ति किसका करना है? काली अम्मा का भक्ति करना है, महागुरु का भक्ति करना है, प्रेत हटाना है, बाबा महाश्मशान का भक्ति करना पड़ेगा। जो मंत्र मिलेगा आपको उसका जाप करेंगे। जाप करते करते साल भर लगे, 2 साल लगे, समय लगता है भाई। जब तक आपकी भक्ति पूरी नहीं होगी तब तक उससे मुक्ति नहीं मिलेगा। आपके अच्छे पुण्य कर्म से ही आपके पाप कर्म जलाए जाएंगे। इसलिए जो है, अगर कोई साधक मिल जाता है तो श्रद्धा और विश्वास के साथ दृढ़ निश्चय होके आप भक्ति करिए, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे जैसी आपकी भक्ति वैसे ही शक्ति आपको मिलेगा और आप प्रेत से मुक्त हो जाएंगे। वो कर्म आपका है भाई, वो प्रेत का कर्म नहीं है, इसलिए आप भुगत रहे हैं। ये शिव वाणी है और सत्य वाणी है। बिना साधना के कुछ भी नहीं है। इसलिए भाई, अगर किसी भाई को अगर प्रेत से परेशानी है तो साधना मार्ग में लग जाइए। किसी मार्गदर्शक से मार्ग लेके साधना मार्ग में लग जाइए। कुछ ही दिनों में आपके घर से सारे प्रेत भाग जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे।
नहीं तो जीवन भर आप ओझा गुनिया के चक्कर में लगे रहिए और आपका प्रेत घटेंगे नहीं और 2 4 10 बढ़ा देंगे। ओझा करते क्या है, उनका काम क्या है? बहुत करेंगे 2 महीना 4 महीना किसी बड़े प्रेत को दे देंगे, इसको अपने काबू में रखो। कितना दिन रखेगा अपने काबू में? कितना दिन रखेगा? 6 महीना रखेगा, साल भर रखेगा, फिर छूट जाएंगे, फिर आके वो वही आपका घर खाएंगे, परेशान करते रहेंगे। जिस शरीर में प्रेत घुस जाते हैं नाना प्रकार की बीमारियां उसमें पैदा हो जाती है। कितने तो ऐसे साधक हैं जो चित्र विप्लव में जीवन जी रहे हैं, उनके साथ जोगनी शक्ति है लेकिन उनको प्रेत ही नजर आता है। सबसे बड़ा होता है भ्रम। सबसे पहले अपने मन का भ्रम हटा दीजिए। जब तक हमारे मन में भ्रम रहेगा, भ्रम नाम का प्रेत घुस जाएगा। प्रेत नहीं है तो भी आप जो है परेशान रहेंगे। 24 घंटा आपको बेचते रहेगा, बेचते रहेगा। दिमाग में मन ही प्रेत बन गया। देवी भी आपके सब पास आएगा, देवता भी आपके पास आएगा तो भी आपको प्रेत दिखेगा, क्योंकि आपका मन प्रेत बन गया। मन में प्रेत घुसा है, शरीर में नहीं, मन में घुस गया। आप बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, शक्ति जागृत हो गया, सिद्धि मिल गया आपको। सिद्धि चक्र जागृत होने का, नीचे के चक्र जितने भी जागृत होते हैं सिद्धि मिल जाता है भाई। वही शक्ति बाहर आके आपको सच्चे पे दिखता है। और वही जब ज्ञान नहीं रहता है, अनर्गल कर्म करने लगते हैं, अनर्गल कर्म करते हैं, वही शक्ति आपका बुरा करने शुरू कर देता है। सिद्धि का अर्थ ही यही होता है। सिद्धि मिल जाएगा आपको। जब तक आप सत्कर्म करेंगे तब तक आप अच्छे रहेंगे। एक भी बुरा कर्म किया तो वही आपको, सांप की दोस्ती कितने दिन चलेगी? जिस दिन भी मौका पा जाएगा, थोड़ा भी अगर दांत लग गया भाई तो आपको मरना तय है। इसलिए कोई सांप से दोस्ती नहीं करता है, जानता है उसके पास जहर का भी दांत है एक। इसलिए भाई साधना भक्ति, छोटी से छोटी भी भक्ति आप कर रहे हैं तो भी आपके चक्र जागृत होंगे, भक्ति आपकी सुनी जाएगी। यहाँ एक भी कर्म जो है वो निष्फल नहीं होता है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, दोनों का फल आपको लेना है। तो जो भक्ति करते हैं, साकार विधि से पूजा करते हैं, उन सब कुछ सबको मिलता है, लेकिन उनको भान नहीं रहता, उनको पता नहीं चलता, उनके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो महागुरु के शरण में नहीं गए। जब तक महागुरु के पास जाएंगे, महागुरु न महाज्ञान देता है, महागुरु के पास न महाज्ञान होता है, सारे तत्वों का ज्ञान होता है। तब भाई, तब सुख और शांति मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। तो भाई जिसके जीवन में महागुरु नहीं है, आप सबसे पहले 4 गुरु आपके पास है, 5वां आप महागुरु ढूंढ लीजिए। महागुरु ऐसा ढूंढिए कि जो महागुरु का एक शिष्य भी मिल जाए साथ में, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। कोई भी अनुभूति हो हमें, कोई भी हमें मुसीबत हो, उससे हम जो है शेयर कर सकें, मार्ग ले सकें। हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसके आगे क्या करना चाहिए? तो जो महागुरु का शिष्य होगा वो आपको रास्ता बता देगा, ऐसा ना ऐसा करिए, इसके बाद ऐसा होगा। क्योंकि जो भी महागुरु के शिष्य बनते हैं तो इतना आसान नहीं है भाई महागुरु का शिष्य बनना। अब उसके मन का भ्रम हटता है। कुछ दिन प्रेत के चक्कर में भी घुमाएंगे, जितना दिन वो प्रेत के चक्कर में घूमेगा तब वो जानेगा ओझा क्या होता है, गुनिया क्या होता है, तांत्रिक क्या होता है, तंत्र क्या होता है, मंत्र क्या होता है। जो तंत्र मंत्र यंत्र पिशाच भूत जो देखा ही नहीं, वो क्या आपको बताएगा? क्या बताएगा? वो तो कहेगा भैया हम राम राम कर रहे हैं, तुम भी राम राम करो, एक दिन राम दुख काट देंगे। ये तो बात सत्य है, लेकिन राम राम करना भी राम राम करने से ही नहीं ना होता है। राम राम करने की भी क्रिया होती है। अगर वाल्मीकि जी को नारद जी जैसे महागुरु ना मिलते तो क्या उनको ज्ञान होता भाई? ऐसा संभव है? नहीं। यहाँ बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, राम राम करते हैं, राम राम करते रहते हैं, लेकिन क्या दिव्य ज्ञान में पहुंच गए? नहीं पहुंचेंगे।
कर्म उनका अच्छा बनेगा, कर्म अच्छा बनता है। लेकिन अगर ज्ञान प्राप्ति करना है तो आपको महागुरु की खोज करनी होगी। महागुरु दुर्लभ वस्तु है। संत तो आपके घर में रहेगा, लेकिन फिर भी आप पता नहीं पा पाएंगे कि यही महागुरु है। जो महागुरु का शिष्य होता है वो भी महा होता है, क्योंकि महागुरु भाग्य से मिलते हैं। भक्ति जो है भाग्य से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। जिसके भाग्य में होता है वही जो है सच इस सतलोक का भेद जानता है, सतलोक का भेद जानता है। तो भाई प्रेत इतने प्रकार के होते हैं और प्रेतों से इसी प्रकार से मुक्ति मिलती है। नहीं तो आजीवन आप प्रेतों का ही शिकार रहेंगे, कभी नहीं मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए भाई भटकना छोड़ दो, भटकना छोड़ के महागुरु की शरण पकड़ लीजिए। गुरु की इच्छा होगी 2 साल 3 साल 4 साल 2 महीना 4 महीना में गुरु इच्छा, जैसी आपकी तीव्र भक्ति होगी वैसे ही आपको फल प्रदान होगा। गुरु तत्काल फल प्रदान करते हैं, देरी नहीं करते, क्योंकि गुरु जो है किसी की वस्तु रखना नहीं चाहते अपने पास। इसीलिए जो भक्ति करता है, तीव्र भक्ति करता है, उसे तीव्र मोक्ष गति प्रदान कर देते, ब्रह्मांड में डाल देते। जाओ, हम तुम्हारा वस्तु रख के क्या करेंगे। जिसकी जो कामना होती है वही महागुरु पूरा करते हैं। तो भाई अब यहाँ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय माँ काली, जय बाबा त्रैलंग स्वामी, जय बाबा श्मशान नाथ। दुआए बाबा वीर मसान गर्दानी 64 नाथ 64 दिव्य कला दिव्येश्वर काल भैरव कलिकाल विकराल भैरव कलिकाल कंकाल भैरव। दुआई कामरूप कमच्छा जोगनी की। दुआई बाबा बम 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 महादेव।